हेलो गाइस, मैं हूं अशफाक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सॉल्यूशन। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं बेसिकली वो मैं एक स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट के टॉपिक लेकर के आया हूं। एक्चुअली बहुत सारे हमारे व्यूवर का कमेंट भी आया था कि स्टील कॉर्ड का ब्रीफली उनको एक वीडियो चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए बेसिकली एकदम बिल्कुल ऐसा एक वीडियो लाया हूं जिसका यूज़ आप इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी कर सकते हैं, जहां पे मैं क्लियर करूंगा स्टील कॉर्ड बेल्ट होता क्या है, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इसका यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इसके अंदर एलोंगेशन कितना होता है, और इसके सारे जो है कि इसके अंदर जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं उसको मैं ब्रीफली आपके सामने क्लियर करूंगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्प हो सकता है। किसी भी प्लांट के अंदर अगर आप जाएंगे, किसी भी ऐसे कंपनी के अंदर जाते हैं जहां पर ये बेल्ट कन्वेयर बेल्ट सिस्टम पे वो मेंटेनेंस या फिर प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो ये बहुत ही ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्टील कोड बेल्ट क्या है। स्टील कोड बेल्ट फर्स्ट तो ये कहेंगे कि कन्वेयर बेल्ट के अंदर जो यूज करते हैं हम दो तरह का बेल्ट, जो कि पहले भी हमारे वीडियो में मेंशन है, आप वो देख सकते हैं, जिसके अंदर एक फैब्रिक बेल्ट का यूज करते हैं और जहाँ पे एक को हम कहते हैं स्टील कोड बेल्ट। स्टील कोड बेल्ट के अंदर क्या होता है कि बहुत ही हाईली वेयर रेजिस्टेंट, और इसका प्रिंसिपल जो होता है वो लॉन्ग हॉल कन्वेइंग के लिए होता है। बहुत ही हैवी लोड एंड फिजिकल डिमांडिंग एप्लीकेशन है ये। इसका यूज हम इसीलिए करते हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा हाई मास और हाई वॉल्यूम फ्लो चाहिए और एब्रेसिव मटेरियल को हमें कन्वे करना होता है। वहां पर हम जिस तरह के बेल्ट का यूज करते हैं जिसके अंदर स्टील कोड लगे होते हैं उसे हम कहते हैं स्टील कोड बेल्ट। अब इसका स्टील कोड बेल्ट का यूज जो है वो कैसे है और क्या है, तो स्टील कोड बेल्ट इज द फाइन स्टील वायर स्ट्रैंड है जिसके अंदर स्पेशली जो है एक रोप लगा होता है। उस पर्पस से हम उसके अंदर स्पेशल पर्पस के लिए हम उसके अंदर वो रोप या वो केबल को हम लगाते हैं, जिसको हाई सुपीरियर हाई कार्बन स्टील और बहुत ही हो सरफेस के अंदर प्लेट और ब्रास के साथ उसे हम माउंट करके उसके ऊपर से हम जो है कि रबर फेसिंग करने के बाद मोल्डेड एजिंग के बाद रबर को हम जो है मोल्ड करने के बाद वो एक कंप्लीट जो होता है वो एक मटेरियल रेडी होता है, जिसका यूज हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे करते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम कन्वेइंग लाइन के अंदर स्टील कोड बेल्ट के कन्वेयर को ही समझते हैं, लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टील कोड बेल्ट जो होता है सिर्फ ये इस तरह के रबर को या इस तरह के बेल्ट को हम सिर्फ कन्वेयर के लिए यूज करते हैं, बल्कि इस टाइप के मटेरियल को हम टायर के अंदर जो है यूज करते हैं, कार्गो ट्रक के अंदर, हैवी इक्विपमेंट टायर के अंदर, इवन प्लेन के टायर के अंदर भी जो हमारा रबर का यूज होता है उसको हम इसी तरह से बनाते हैं। ये एक रबर फ्रेमवर्क मटेरियल है जिसका हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो होता है हमारे रेनफोर्स मटेरियल होते हैं और इसको हम रबर से ढक देते हैं, रबर से मोल्डेड हो जाता है और वो स्टील कोड मटेरियल या स्टील कोड बेल्ट कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि ये कितना स्ट्रांग होता है, इसका ग्रेड क्या होता है। तो ये जो होता है ये बहुत ही स्ट्रांग वायर होता है, जैसे कि इसके अंदर जो वायर का यूज करते हैं वो ग्रेड 301 और 304 स्टेनलेस स्टील को पोजेस करते हैं। एक टेंसाइल स्ट्रेंथ जो इसका होता है वो 1300 MPa एक स्ट्रिप के अंदर होता है और एक वायर फॉर्म्स के अंदर होता है। इसके अंदर जो स्टील यूज करते हैं वो गैल्वेनाइज्ड स्टील, और जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अप टू 550 MPa होता है। ये कंपैरेटिवली स्टेनलेस स्टील को रिमार्केबल स्ट्रॉन्ग बना करके इसके अंदर, जैसा कि हम बोलते हैं कि हम इसके अंदर रबर कोटेड करके इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को, इसके ग्रेड को हाई करते हैं, इसके स्ट्रेंथ को हाई करते हैं। उसके बाद हम अपने एप्लीकेशन पे जहां पे हमारा रिक्वायरमेंट होता है वहां पे हम इसे एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम इसे यूज करते हैं, कहीं पे टायर के फॉर्म में, कहीं पे कन्वेयर के फॉर्म में। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि स्टील कोड बेल्ट का इलोंगेशन क्या होता है। इसका एक्सट्रीमली इलोंगेशन जो होता है, इसके अंदर जो टेकअप स्ट्रोक आएगा वो बहुत ही छोटा, बहुत ही कम स्ट्रोक आता है। इसके इलोंगेशन बहुत कम होते हैं, 0.1 to
0.2% का ही इलोंगेशन होता है। अगर हम बात करें फैब्रिक के अंदर, तो फैब्रिक का इलोंगेशन बहुत ही ज्यादा होता है उसके बनिस्बत, इसलिए हम जहाँ पे हमारा लंबा, जहाँ पे बहुत ही लॉन्ग कन्वेयर का यूज करते हैं, वहां पे हम स्टील कोड का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें इलोंगेशन बहुत ही कम चाहिए होता है। स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर कि इसके अंदर जो होता है, फ्यूनिक्स एक कंपनी है जहाँ पे फेनोकोड और फ्लेक्स स्टील प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है साइज जो होता है वो हम अलग अलग ऑपरेटिंग और टेंशन और एप्लीकेशन के हिसाब से हम इसका जो है साइज डिसाइड करते हैं। बेसिकली इसके ऊपर एक टॉप कवर होता है, टॉप कवर ब्रेकर होता है, आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं इंसुलेशन गम लगा होता है, स्टील कोड इसके अंदर यूज करते हैं, और इसके ऊपर बॉटम कवर ब्रेकर लगे रहते हैं, और फिर लास्ट में बॉटम कवर रहता है। ये हमने जो इसमें लिखा है, ये पूरा स्पेसिफिकेशन लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। ये हमारा जो कंपनी है, जो फ्यूनिक्स है या फिर फ्यूनिकोड है या फ्लेक्स स्टील है, बहुत सारी कंपनियां हैं, वो अपने इसको जो है एक्सप्लेन करती है कि हम कैसे इसके अंदर और क्यों यूज करते हैं इस मटेरियल को, इसके कंस्ट्रक्शन को। लेकिन ये जो है इसके कंपोनेंट हैं कंस्ट्रक्शन के। अब इसके आगे आप देखिए कि ये जो पार्ट है हमारा, जिसको हम कहते हैं जिंक गल्वेनाइज स्टील कोड। स्टील कोड जो होता है वो जिंक गल्वेनाइज होता है, जिसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर वायर फिलामेंट होता है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी होता है, लो एलोंगेशन होता है, बहुत ही हाई स्ट्रेंथ स्प्लाइस डिजाइन किया जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर जो होता है कोटिंग जो होता है हमारे स्टील कोड का, वो गल्वेनाइज जिंक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इंसुलेशन गम आप देख सकते हैं यहाँ पर। इंसुलेशन गम जो होता है ये जस्ट स्टील कोड और हमारे टॉप कवर ब्रेकर के बीच में लगा होता है, जिसका वजह से हमारे स्टील कोड और हमारे टॉप कवर के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग होता है इंसुलेशन गम के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि टॉप कवर ब्रेकर क्या होता है। टॉप कवर ब्रेकर जो होता है वो पंचर को, लोकलाइज पंचर को, हैवी इंपैक्ट लोड को रेजिस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, जो किसी भी तरह का प्रीमैच्योर कैरकस डैमेज नहीं होने देता है। बॉटम कवर भी जो होता है वो बिल्कुल सेम जो है, टॉप कवर और बॉटम कवर को हम सेम पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन टॉप कवर का थिकनेस बॉटम कवर के थिकनेस से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि टॉप कवर जो होता है वो कैरिंग साइड में यूज करते हैं, वहां पे मटेरियल का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। और देखिए ये ऑटो रबर कवर क्या होता है। ऑटो रबर कवर जो होता है ये एक एडवांस कंपोनेंट है जो टॉप और बॉटम के बीच में अभी फ्यूनिकोड कवर को डिजाइन करता है, जो स्टील कॉर्ड के स्ट्रेंथ को और उसके सारे मेंबर्स को जो है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस के खराब होने से बचाता है, और सारे कंपोनेंट को जो होता है उसको कटिंग और गॉजिंग और हाई इंपैक्ट को कम करने के लिए, इवन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी ऑटो रबर कवर का यूज किया जाता है। तो ये था आपके लिए स्टील कोड का ब्रीफ, जिसको हम कह सकते हैं कि एकदम हमने जो आपको ये जो नॉलेज प्रोवाइड किया, ये इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि स्टील कॉर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया, ये स्टील कॉर्ड के बहुत ही ज्यादा ब्रीफली कंपोनेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।